श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 5.2 को किस प्रकार से सरल किया जाता है सीखा। आज हम किस प्रकार से प्रश्नावली 5.3 को सरल करेंगे सीख रहे हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य सूत्र हैं और उस प्रश्नावली में इस प्रश्नावली में क्या अंतर है, इसको आज हम सीख रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में इस प्रश्नावली के अंतर्गत आता है योगफल शब्द। योगफल का मतलब जोड़। तो योगफल को हम SN के द्वारा दर्शित करते हैं, लिखते हैं। यहाँ सम ऑफ नंबर अर्थात योगफल। तो इसके दो सूत्र हमको यहाँ पढ़ने हैं, लेने हैं। पहला SN बराबर n/2 कोष्ठक 2a प्लस n-1 इंटू d पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र हम इसमें प्रयोग करेंगे SN बराबर n/2 कोष्ठक a प्लस l। अब हमें ये सूत्र कब काम में लेना है और ये कब काम में लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब देख रहे हो l मतलब अंतिम पद। यदि हमें अंतिम पद दिया हुआ हो तो हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, और हमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ हो तो हम पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले सवाल के अंतर्गत आज फर्स्ट टाइप में जो मुख्यतया पहले सूत्र पर आधारित सवाल हैं उनको आज हम सरल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो टाइप नंबर 1 हम कह सकते हैं, अपनी भाषा में समझ सकते हैं, तो हम ऐसे सवालों को सरल करेंगे जिसमें हमें सामान्यतया AP दी गई हो, समांतर श्रेणी दी गई हो और बोलता है कि 10 पदों का योग ज्ञात करो, 20 पदों का योग ज्ञात करो, 15 पदों का योग ज्ञात करता है। सामान्य सवाल। जैसे हमारे पास में पहला सवाल है, इसमें हमें कहा हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल 1, 3, 5, 7 का 12 पदों तक योग। इसका दूसरा है 8, 3, -2 ... का 22 पदों तक योगफल। तीसरा सवाल है 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक योग। तो हम यहाँ पहले इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा जटिल पड़ता है। यदि ऐसा कर लिया तो बाकी के सवाल हम आराम से सरल कर सकते हैं। तो जैसे इसका जो तीसरा सवाल है वो आ रहा है 1/12, फिर आ रहा है 1/15, 1/12, 1/10, ... अब हमारे पास में कोमा ये आ रहा है 11 पदों तक योगफल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या जाना था, क्या सीखा था, वो बात हमारे सामने आ रही है। देखो, यहाँ ऐसे बोल देता कि 11वां पद, तब तो ये प्रश्नावली 5.2 हो जाती, AN वाला सूत्र लगाते। लेकिन यहाँ हमें प्रश्न में पूछा था कि योगफल ज्ञात करो और साथ में ये भी दे दिया 11 पदों तक योग ज्ञात करो। तो मतलब ये प्रश्नावली SN पर आधारित होगी, SN वाला सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले हम जब इसको हल करेंगे तो इसको किस प्रकार से हल कर रहे हैं हम, ये चीज़ हमारे सामने है। सबसे पहले ये समांतर श्रेणी है, या तो आप इसको AP लिख दीजिए या इसको आप हिंदी में समांतर श्रेणी लिख दीजिए। तो समांतर श्रेणी हमारे पास में क्या रही है 1/15, 1/12, 1/10। जब हमारे पास में समांतर श्रेणी आती है तो पिछली प्रश्नावली में हमने जाना था, समांतर श्रेणी आते ही सबसे पहले हमें एक तो प्रथम पद A निकालना होता है और दूसरा
हमें समांतर श्रेणी के अंतर्गत सार्वंतर निकालना होता है, डी निकालना होता है। तो ये हमारी सवाल की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रथम पद निकालेंगे जिसको ए बोलते हैं। प्रथम पद हमारे पास उपलब्ध है 1/15। अब हम इसका सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर इसको डी बोलते हैं। A2 माइनस A1 लगाते हुए, सूत्र लगाते हुए इसका निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद की बाकी, इट मीन्स ये होता है। तो दूसरा पद हमारे पास में है 1/12 माइनस 1/15। अब यहाँ हमें ये जो राशि आई लघुत्तम राशि आई है। अब हम पहले बता रहे हैं कि रफ करना चाहिए। भाई होशियार बच्चा जानता होगा, लेकिन कमज़ोर बच्चा या औसत बच्चा नहीं जानता है कि भाई जो है लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। बटे में राशि हो, प्लस माइनस की राशि हो, लघुत्तम राशि आती है। तो सबसे पहले जो नीचे की राशि है भाई, इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो भी राशियां हैं नीचे वाली, उनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करने का नियम हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्या नियम है भाई? अभाज्य गुणनखंड करते समय हमें सदैव अभाज्य संख्याओं का भाग देना होता है। अर्थात पहले 2 का, जिनमें जाएगा 2 के बाद 3 का, 3 के बाद 5 का, 5 के बाद 7 का। इस तरह से अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। लेकिन हम में से ज़्यादातर क्या करते हैं, 2 का देने के बाद कोई 4 का भाग दे रहा है, 2 का देने के बाद कोई 6 का भाग दे रहा है, कोई 8 का भाग दे रहा है, कोई 10 का भाग दे रहा है। तो ये चीज़ साफ साफ आपको बताई जा रही है कि अभाज्य गुणनखंड करते समय या तो 2 का भाग दीजिए, 2 का कंप्लीट होने पर 3 का दीजिए, 3 का कंप्लीट होने पर 5 का दीजिए, 5 का कंप्लीट होने पर 7 का दीजिए, 7 का कंप्लीट होने पर 11 का। इस तरह से अभाज्य संख्याओं के भाग दिए जाते हैं। ये बात हमें याद रखना है, तब तो हम लघुत्तम सही कर पाएंगे, अन्यथा हम लघुत्तम सही नहीं कर पाएंगे। बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए। अब हमारे पास में सबसे पहले 2 का भाग देने का प्रयास करते हैं। 12 में जा रहा है 6 बार, जिसमें नहीं जा रहा है ऐसे कैसे। तो आप सभी से मैं फिर कह रहा हूँ, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लघुत्तम कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले रफ करिए, 2 का भाग दीजिए, जिसमें जाता है दीजिए, नहीं जाता उसको सेम उतारना है। देखो बिल्कुल नहीं जा रहा है, उतार दीजिए। अब 2 का भाग जाता हुआ दिख रहा है तो देंगे, नहीं तो किसका भाग देंगे? 3 का। 2 का भाग 6 में जाता जा रहा है, इसमें उतार देंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 3 और यहाँ पे 15। अब क्या इन दोनों शेष राशियों में 2 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। तो 2 के बाद किसका नंबर लेना है? 3 का। 3 का किस में जा रहा है? इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 3 एकम 3, 15 में 3 पंजू 15। क्या अब शेष राशियों में 3 का जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। तो 3 के बाद किसका नंबर लेंगे? 5 का। तो 5 का भाग दिया, 1 ऐसे कैसे, 5 एकम 5। हमारे पास में अंतिम राशि 1 आ गई। अब 1 का गुणनखंड संभव नहीं है और ज़्यादा। तो इसका मतलब ये जो गुणनखंड, ये जो हमारे पास में आए हैं गुणनखंड, इनको हम गुणा कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इन्हीं को लघुत्तम कहते हैं। लैस है लघुत्तम समाप्त प्रत्यय। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इस प्रकार हमारे को लघुत्तम लेना आना चाहिए। उम्मीद है आप लोग अब इसी प्रकार से बटे की राशियों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम आएगा तो ही सवाल आएगा, लघुत्तम नहीं आ रहा है तो फिर तो आप लोग समझ ही रहे हो, आगे सवाल नहीं कर सकते हो। इसलिए धैर्य और संयम के साथ कितनी भी बड़ी संख्याएं बटे में आ रही हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अभाज्य गुणनखंड संख्या को लेते हुए आगे तक बढ़ते चले जाओ, लघुत्तम आराम से ले सकते हो। तो लघुत्तम आ गया हमारे पास में 60। अब पहली भिन्न राशि सरल करेंगे। पहली भिन्न राशि सरल करने के बाद जो पहली भिन्न राशि का हर है उसका लघुत्तम में भाग देंगे। तो 12 का भाग दिया 60 में, 12 पंजे 60। जितना भाग फुलाया उसको ऊपर वाली राशि से गुणा कर देंगे। तो 5 एकम 5, आगे चिन्ह किसका है? माइनस का।
या प्लस का जो भी लगा देंगे, तो माइनस का था लगा दिया। अब इस भिन्न राशि को सरल करेंगे तो उसी नियम के अनुसार इस बार 15 का भाग देंगे लघुत्तम में, तो 15 चौक 60, तो 4 एकम 4। अब जोड़ बाकी करेंगे, भाई ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1/60 आ गया। इस प्रकार हमारा लघुत्तम आ गया 1/60। हालांकि ये बातें मैंने 5.2 में लघुत्तम निकालना आपको सिखाया था, लेकिन फिर सिखा रहा हूँ ताकि जो है आपको लघुत्तम आना चाहिए। देखिए मैथ जो है लघुत्तम आना बहुत ज़रूरी है। लघुत्तम राशि मैथ के लिए रीड का काम करती है। लघुत्तम नहीं आता, सवाल नहीं आता, लघुत्तम कैसे निकालें ये ध्यान देना, थोड़ा रफ करने का प्रयास करना। आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो भी भाई रफ करके क्लियर निकालना चाहिए। अब हमारे पास में ए और डी आ गया। कितने पदों तक पूछा है? 11 पदों तक। तो ए और डी आने के बाद हम आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार हम यहाँ 11 पदों तक योग करेंगे। 11 पदों तक योग। हमारे पास में ए और डी उपलब्ध हैं, अंतिम पद उपलब्ध नहीं है, तो पहला सूत्र लग रहा है। तो ये सूत्र आ रहा है SN बराबर n/2 कोष्टक यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान रहे चिन्ह कहाँ कहाँ प्लस माइनस है, इसका ध्यान रखना है। अब 11 पदों तक, तो उसका मतलब क्या हुआ? n हमारे पास में कितना है? 11। भाई जो पूछा जाता है उसको n बोलते हैं। 11 पदों तक है तो 11 हुआ, 20 पदों तक है तो n का मान 20 हुआ, 30 पदों तक है तो n का मान 30 हुआ। जितना पूछेगा उतना हम उसको सरल करके रख देंगे। तो 11/2 कोष्टक 2 गुना, अब करना क्या है? 5.2 में हमने सीखा हुआ था, a के स्थान पर a का मान, n के स्थान पर n का मान, d के स्थान पर d का मान। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास a का मान कितना हुआ? 1/15। फिर आगे चिन्ह प्लस का, कोष्टक शुरू कर रहे हैं तो पद कितने पूछे थे? 11। तो 11 माइनस 1। फिर आगे हम थोड़ा चलते हैं तो d का मान हमारे पास में आ गया था 1/60। इस प्रकार यहाँ हमने केवल n का, a का और d का मान रखा है। अब हम इसको आगे की ओर सरल कर रहे हैं। तो देखिए क्या 11 में 2 का भाग जाता है क्या? आप बोलोगे नहीं जाता। नहीं जाता है तो ऐसे कैसे रख देंगे, और जाता है तो भाग दे के भागफल रख देंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए भाई सबसे पहले ये पद किसका है? गुणे का पद है। इस पद को सरल करेंगे तो तिरछा गुणा कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो ऊपर की राशि से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2/15। तो गुणे की राशि को हमने सरल किया, सरल भिन्न आ गई। अब बीच में प्लस। अब हम थोड़ा रफ करेंगे, तो रफ करेंगे तो देखो क्या दिखाई दे रहा है भाई? 11 माइनस 1 गुना 1/60। यदि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो भी रफ करना चाहिए, रफ करने से गलतियां नहीं होंगी। तो 11 में से 1 गया, हमारे पास बच गया 10 गुना 1/60। फिर ये राशि कौन सी है भाई? गुणे की राशि है, गुणे का पद है। तो हम देख रहे हैं 0 से 0 कट गया, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 1 में कितना आ रहा है? 6। तो इस गुणे की राशि को सरल किया, रफ किया तो आ गया 1/6। देखा, इस प्रकार से हमें धैर्य, संयम और स्वयं अपने दिमाग को काम में लेते हुए रफ इत्यादि करना है। फिर हमने क्या देखा भाई? ये एक पद है, अलग पद है, स्वतंत्र पद है। फिर हमने देखा आगे चले तो हमारे पास में राशि प्लस माइनस में है, बटे में है। तो जिस प्रकार से यहाँ ये लघुत्तम राशि आई थी, सेम उसी प्रकार से ये भी हमारे पास में क्या है भाई? लघुत्तम राशि बटे में। देखो किसको कह रहे हैं लघुत्तम राशि? भाई बटे में हो, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो, अन्य चिन्ह नहीं है, गुणा भाग जोड़, अब गुणा भाग नहीं है हमारे पास में, तो लघुत्तम राशि आ गई, बटे में है। तो जिस प्रकार से आपको थोड़ी देर पहले मैंने रफ सिखाया, इसका भी लघुत्तम लेंगे। तो नीचे की संख्याएं कौन है भाई? 6 और 15 या 15 या 6, वही लघुत्तम लेना आपको सिखाया था। पहले किसका भाग देंगे? 2 का भाग दिया 3, 15 में नहीं जा रहा है। अब दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हमारे पास में भाग फल आ रहा है 3, भाग देंगे 3, 3 एकम 3, 3 पंचू 15। अब शेष राशियों में 3 का भी नहीं जा रहा है, तो उसी अभाजकता के क्रम के नियम के अनुसार भाग जा रहा है 5 का। तो 1 हमारे पास आ चुका है। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे, तो इन राशियों का अभाज्य गुणनखंडों को गुणा कर लेंगे।
तो यहाँ से गुणा किया तो 3 दूनी 6 और 6 पंजा 30, 30 हमारा लघुत्तम आ गया। देखिए भाई, मैं वही बात समझा रहा हूँ, आपको क्या करना है, अब इस राशि को सरल करके एक राशि लानी है। तो प्लस माइनस बटे की राशि तो लघुत्तम लेंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे पास इन राशियों का लघुत्तम कितना आ गया 30। हम फिर से रफ में जा रहे हैं, तो पहले कौन सी भिन्न होगी, 2 बटे 15, 15 का भाग दिया 30 में कितनी बार गया अभी 2 बार, 2 दूनी 4, फिर प्लस अब ये भिन्न सरल होगी, 6 का भाग 30 में 5 बार गया, 5 एकम 5, इसको सरल किया 4 5 9 बटे 30 आ गया। तो 9 बटे 30 हमारे पास में राशि आ गई। अब देखो क्या कोई राशि तिरछा गुणा कट रही है क्या, नहीं। तो ऊपर के को ऊपर के से कर दो, नीचे के को नीचे के से, तो 11 नाम 99 और ये हो जाएगा हमारे पास 30 दूनी 60। अब हम देख रहे हैं कि 3 का भाग यहाँ भी जा रहा है, 3 का भाग यहाँ भी, तो 3 का भाग दिया तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 का भाग दिया तो कितना हो गया अभी 20। ये हमारे पास अभिष्ट राशि आ गई, अर्थात 11 पदों तक योग, इस समांतर श्रेणी के अनुसार 11 पदों तक जो योग होगा वह होगा 33/20। ये हमारा अभिष्ट आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ इस प्रश्नावली में प्रवेश कर लिया, हमें पता चल गया योगफल बोल रहा है, तो हमारे पास में 2 सूत्रों में से कोई एक सूत्र लेके चलना है। तो पहला सूत्र है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। फिर दूसरा था Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l। इसकी कंडीशन क्या है, ये तभी काम में लेना है जब हमें अंतिम पद दिया हो। इस सवाल में अंतिम पद नहीं था, अतः पहला सूत्र लिया हमने। अब प्रथम पद, इसको AP, यहाँ अपन ने AP बना रहे हैं, इसको समांतर श्रेणी AP लिख दीजिए आप। प्रथम पद निकाला, सारवंतर निकाला। सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये हमें सरल करना नहीं आएगा, हमारा पढ़ना या आगे इस प्रश्नावली को कर पाना बेवकूफ़ी भरी बात होगी। तो ये लघुत्तम राशि है, लघुत्तम लेना आना चाहिए। तो नीचे की राशियों का लघुत्तम लेने के लिए मैंने आज बताया अभाजकता नियम काम में लेते हैं। अभाज्य राशियों का भाग देते हुए उनके गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड निकालने के बाद गुणनखंडों का गुणा करते हैं, लघुत्तम आ जाता है। लघुत्तम लेने के बाद पहली भिन्न राशि कैसे सरल करते हैं आपको सिखाया, दूसरी कैसे सरल करते हैं, आगे प्लस माइनस के हिसाब से एक भिन्न राशि प्राप्त कर लेते हैं। ये भिन्न राशि हमारे पास में सरलतम रूप होता है। अब जितने पदों का हमें योग करना है सूत्र लगाएंगे, यहाँ पर n का मान, a का मान और d का मान रखेंगे। आवश्यकता के अनुसार ये गुणे का पद है, इसको सरल भिन्न मिलाएंगे। ये भी एक गुणे का पद है, इसको भी सरल भिन्न मिलाएंगे। 2 या 2 से ज़्यादा सरल भिन्न मिल करके लघुत्तम राशि बनाती हैं। तो 15 और 6 का लघुत्तम आपको लेना सिखा दिया। अब तो आप लघुत्तम ले सकते हैं, चाहे कितनी भी राशि आपके पास उपलब्ध क्यों ना हो। इससे एक हमारे पास में सरल भिन्न आएगी। इस सरल भिन्न का यदि तिरछा गुणा होता है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर के को ऊपर के से, नीचे के नीचे के से। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस सरल भिन्न को सरलतम भिन्न में बदला जा सकता है क्या, अर्थात किसी अंक का भाग जा सकता है क्या। तो यहाँ ये जा रहा था 3 का, हमने दे दिया। ये अभिष्ट सवाल हमारे पास में उपलब्ध हो गया। इसको देखते हुए डियर स्टूडेंट्स, आप प्रश्नावली जो 5.3 है, प्रश्न नंबर 1 है, 1 का आप लोग SW कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आप पहला सवाल कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 का आप दूसरा कर सकते हैं, और उदाहरण नंबर 13 में आप पहला सवाल और दूसरा सवाल सेम टू सेम है, ऐसा आप लोग कर सकते हो। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। टाइप 1 में आपको बड़े सुंदर तरीके से मैंने किस प्रकार से सवालों को सिखाया आपके पास में लेकर के आ रहे हैं। अब मैं टाइप 2 में आ जाता हूँ भाई, जहाँ हमें टाइप 2 में मैं आपको सवाल लेकर के आ रहा हूँ जहाँ हमें अंतिम पद दिया हुआ हो। क्या दिया हो, अंतिम पद। तो इस प्रकार का सवाल जहाँ हमें अंतिम पद जो है दिया हुआ हो, तो अंतिम पद जब दिया है तो सवाल को किस प्रकार से सरल करें, अंतिम पद पर आधारित
पर आधारित सवाल टाइप 2 में आप ले सकते हो। पहले तो अपने सामान्य एपी पर आधारित था, इस बार ये जो है अंतिम पद पर आधारित है। इसके लिए हमारे पास में प्रश्न नंबर 2 पे हम आते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 पे देखिए, हमें यहाँ सवाल दिया हुआ है, जैसे इसका पहला है या इसका दूसरा। तो मैं प्रश्न 2 का दूसरा लेता हूँ आपके लिए यहाँ पे। तो ये सवाल लिया हुआ है 7 + 10 सही 1/2, फिर प्लस, फिर है 14, फिर प्लस, फिर कोमा डॉट डॉट कोमा प्लस 84 84। ये सवाल है और हमें कहता है कि योगफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? योगफल ज्ञात करो। तो हमें इस सवाल को पहले समझना होगा कि वे किस प्रकार से सवाल हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हल करेंगे हम तो व्यवस्था जो है, ये सामान्य अंक है, ये मिश्र भिन्न है, तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल देंगे हम। तो इसको हम सीधा एपी कह सकते हैं, समांतर श्रेणी कह सकते हैं। 7 प्लस इसको सरल किया, 10 दूनी 20, 20 और 1 21, तो ये आ रहा है 21/2। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, हम इसको दशमलव में भी ला सकते हैं, जैसे 10.5, आधे का मतलब 0.5 होता है। हम इसको बटे में भी ला सकते हैं, हम इसको दशमलव में भी ला सकते हैं, अपन कैसे भी कर सकते हैं इसको। अगला 14, फिर प्लस, यहाँ हमारे पास में सवाल ये है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब है ये प्रथम पद है, यहाँ से इसका ये मतलब हुआ कि ये हमारे पास में अंतिम पद है। ठीक है, तो ये अब हमारे लिए सबसे पहले हम इसका प्रथम पद निकालेंगे कि भाई प्रथम पद जिसको ए बोल रहे हैं हमारे पास उपलब्ध है 7। अब हम यहाँ पे सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर को हम डी कह रहे हैं, तो A2 - A1 आ रहा है। दूसरा पद हमारे पास में 21/2, पहला पद हमारे पास में 7 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं ये राशि हमारे पास में बटे की राशि है कि नहीं? फिर प्लस माइनस का चिन्ह है, तो मतलब ये राशि लघुत्तम राशि है। अब यदि कोई अकेली राशि बटे में हो तो उसको लघुत्तम ले लीजिए, अकेला पद बटे में हो तो उसको लघुत्तम ले लीजिए। ले लिया, पहले ये भिन्नसल करेंगे तो 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 1 को 21 से गुणा करेंगे 1, आगे का चिन्ह लगा देंगे। अब बटा नहीं है तो सीधा लघुत्तम से गुणा, 7 दूनी 14, सरल भिन्न बनाएंगे। 21 में से 14 गया तो हमारे पास में आ रहा है 7/2, अर्थात ए निकाल लिया, सार्वंतर डी निकाल लिया। इस पद को हम अंतिम पद कह रहे हैं। तो हमारे पास में आया हुआ है अंतिम पद, इसको L से दिखाते हैं और L बराबर हमारे पास में 84 प्लस में है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 5.2 में जो हमारे पास में सवाल आया हुआ था जिसमें अंतिम पद दिए हुए थे, तो हम इसको L बराबर 84 लिख करके जो भी पद है लिख दो। अब हमें पता है प्रश्नावली 5.2 में देखिए, ध्यान देना, L बराबर सूत्र था A + n-1 × D। यहाँ से A और D का मान रख करके n पद निकाला जाता था। तो वो सूत्र हमारे दिमाग में आना चाहिए जब भी अंतिम पद की बात चलती हो। तो यहाँ L का सूत्र लगा रहे हैं A + n-1 × D, ये 84 के बराबर है। करना क्या है भी, A उपलब्ध है, A का मान रखेंगे, D उपलब्ध है, D का मान रखेंगे। तो A का मान हमारे पास में आ रहा है 7, N का मान हमारे पास उपलब्ध नहीं है, D का मान हमारे पास में आ रहा है 7/2 बराबर आ रहा है 84। यहाँ हमें सिर्फ n-1 इधर रखना है, ध्यान देना है, उधर की राशि में दिया गया अंक पक्षांतरण हो जाएगा
और ये जो गुणे की राशि है ये बटे में आ जाएगी। अब हम n-1 रखते हुए इसको सरल करेंगे। तो देखिए भाई 84 में से 7 घटाया तो हमारे पास में कितना रह रहा है, 14 में से 7 गए तो 7, यहाँ कितने रह गए 7, कितना आ रहा है 77। देखो ये ऊपर है और नीचे कहने का मतलब 77/7/2 आ रहा है, तो ये डबल बटा राशि आ गई। तो डबल बटा राशि को हम उल्टा गुणा करते हैं, तो 77 गुना बटे की राशि उल्टा कर दो, जैसे कि आपको कई बार पिछली प्रश्नावलियों में मैंने इसे आराम से सिखाया हुआ था। तो इस प्रकार अब हम इसको सरल कर रहे हैं। तो सरल करने पर n-1 बराबर देखिए भाग जा रहा है 11 बार, 11 को 2 से गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 आ रहा है कि नहीं। 7 का भाग दिया, कितनी बार गया 11 बार, 11 दूनी 22, 1 उधर जा कर के जुड़ जाएगा। तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 22 + 1 अर्थात n बराबर 23। तो हमारे पास में पदों की जो संख्या आई है वह 23 आई है। अब हमसे पूछा है योगफल करो, तो योगफल करो तो मतलब कितने पदों का करना है 23 पदों का करना है। तो आपने समझा यदि हमें एपी देखते हुए अंतिम पद दिया गया हो तो सबसे पहले ए और डी निकालने के बाद एल बराबर वाला सूत्र काम में लेना है, एल का मान सूत्र रखना है, जैसे कि आपको समझा रखा ए और डी का मान रखते हुए एन निकालेंगे। ये काम केवल पदों तक हुआ। अब ये प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह से हो गया, पहले टाइप की तरह से। इसका मतलब अब हमें क्या करना है 23 पदों तक योग ज्ञात करना है। अब ये सवाल हमारे पास आ चुका है, अब हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें 23 पदों तक योग करना है, तक के योग। हम पहला सूत्र भी काम में ले सकते हैं और इसमें दूसरा सूत्र भी काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल हमारे पास उपलब्ध है, एल हमारे पास उपलब्ध है। तो सवाल ज़्यादा सरल किससे पड़ता है, यदि एल हमारे पास उपलब्ध हो तो कौन से सूत्र का प्रयोग करना चाहिए भी दूसरे का। तो यहाँ Sn बराबर n/2 कोष्टक a + l। हालांकि पहला सूत्र सब में लागू होता है, लेकिन यदि हमारे पास l उपलब्ध हो तो सुविधा के लिए सवाल छोटा और सरल पड़ता है। अब 23 पदों तक लेने के लिए 23/2, a का मान हमारे पास में 7, l हमारे पास में 84। यहाँ हमने देखा 23 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो ऐसे कि ऐसे। अब हम गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास में देखिए जोड़ दिया 91 आ गया। क्या 2 का तीछा गुणा होता है, क्या भाग जाता है, क्या नहीं जा रहा। तो साफ साफ मतलब क्या निकला भाई 23 को 91 से गुणा करिए तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, फिर 9 की बारी, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, तो 3 ये 9 0 2, ये हमारे पास में गुणा आ रहा है। तो 2093/2। अब हमें इसको भाग देते हुए 2 का सरल मान निकालना है, तो 2 का भाग दिया 2093 में, तो हमारे पास में आ रहा है 2 एकम 2, 0 बच गया, उतार लिया 0, यानी शेषफल बचने के बाद, शेषफल उतारने के बाद भाग नहीं जाएगा, भाग टूट के 0। अब अगला अंक उतर जाएगा, 4 दूनी 8, बच गया 1, उतार लिया 3, 6 दूनी 12, बच गया 1, आगे अंक नहीं है। तो जो शेषफल है वो ऊपर चला जाएगा, जिसका भाग दे रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, अर्थात ये आया 1046 सही 1/2। अब आप इसको पॉइंट में चाहें तो बदल सकते हैं, 1/2 का मतलब होता है 0.5, चाहें तो बदल सकते हैं और चाहें तो यहीं के यहीं आप इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा अभिष्ट आंसर आ गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से यदि हमारे पास कोई भी एपी दी हुई हो जिसमें अंतिम पद दिया गया हो, उस सवाल को हम किस प्रकार से बड़ी ही सुंदर तरीके के साथ में सरल
कर सकते हैं। अब इसी क्रम में डियर स्टूडेंट्स, हम टाइप 3 प्रकार के सवाल को सीख रहे हैं। तो टाइप 3 क्या है, अपने दिमाग में किस बात को लेकर के हमें इसको सीखना चाहिए? तो भाई इसमें क्या है कि कोई शर्त है, कोई कंडीशन हमें n के रूप में दी हुई है, शर्त दी गई है कोई भी, तो हमें यहाँ शर्त दी गई है ऑलरेडी, तो उसके हिसाब से हमें सवाल सॉल्व करना है। जैसे इसके लिए हमारे पास में आता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें कहता है, आप बुक को देखेंगे, बुक को देखने से आपको पता चलेगा कि भी किस प्रकार की शर्त की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की शर्त की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में लाते हुए हमारे पास सवाल मौजूद है कि निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों तक योग ज्ञात करना है, जिसका nवां पद दिया है, अर्थात nवां पद शर्त के साथ है, nवां पद एक शर्त के साथ है। जैसे इसमें पहला पद हमारे पास में था an बराबर 3 + 4n। दूसरा सवाल हमारे पास में है an बराबर 7 - 3n। तो ये शर्त है AP के अंतर्गत, तो इसको मैं सरल कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले इसको हल करेंगे हम, तो हमें दिया है an। पहला सवाल हल कर रहा हूँ भाई मैं, तो पहले सवाल में मेरे को दिया हुआ है an बराबर 3 + 4n। अब n जो है यहाँ पे एक प्राकृत संख्या है, तो ये ध्यान रखना है n बराबर 1, 2, 3 प्राकृत संख्याएं आप जानते ही हो। तो इसका क्या मतलब निकला, यदि हमारे पास में an के रूप में nवां पद दिया गया हो, तो हमें सबसे पहले n के बराबर 1 रखना है, इससे प्रथम पद आएगा। फिर n बराबर 2 रखना है, इससे दूसरा पद आएगा। फिर n बराबर 3 रखना है, इससे हमारे पास तीसरा पद आएगा। तो पहली पोजीशन में हम करेंगे n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर इस कंडीशन में रखूँगा। तो देखो n का मान कितना रख रहा हूँ, 1 बराबर 3 + 4 गुना 1 का मान, n का मान कितना रख रहा हूँ 1, तो मतलब a1 बराबर 4 एकम 4, तो किया तो कितना हो गया 7, अर्थात हमारे पास में पहला पद कितना आ गया 7 आ गया। n बराबर 1 रखा। अब देखो कितनी सरल प्रश्नावली है, कितना सरल सवाल है। n बराबर 2 रखना है, इस प्रकार कोई शर्त दी जाती है तो शर्त का सवाल बहुत ईजी होता है, बहुत सरल होता है। तो n बराबर 2 रखना, कहाँ रखना है, दी गई शर्त में। तो n के स्थान पर मुझे रखना है 2 बराबर 3 + 4 गुना n का मान 2। आप देख लो 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ दिया 11 हो गया। तो a2 बराबर हमारे पास में आ गया 11, अर्थात दूसरा पद कितना है 11 है। अब हमें ABC के रूप में तीसरा पद रखना है, तो n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर यदि हम 3 रख रहे हैं तो ध्यान देना शर्त में रख रहे हैं a3 बराबर 3 + 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12, 12 में 3 जोड़ दिया 15, तो a3 बराबर 15। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसका मतलब हुआ कि तीसरा पद 15 है। तो अब हम यहाँ से बात बाहर आ रही है AP। अब हमारे पास में ये AP का स्वरूप ले लेगा। पहला पद कितना है भी 7, दूसरा पद कितना आया 11, तीसरा पद हमारे पास कितना उपलब्ध है 15। तो इस प्रकार हमें इसको AP का स्वरूप दे देना है। शर्त हो n बराबर 1 रखिए, a1 आएगा पहला पद, n बराबर 2 रखिए, a2 आएगा दूसरा पद, n बराबर 3 रखेंगे तो हमारे पास में तीसरा पद आएगा। AP का स्वरूप दे दिया। अब बोले कौन सी प्रश्न हो गया, अब ये पहले प्रकार का सवाल हो गया है। कितने पदों तक बोला था भाई योग, लिख दीजिए। कितने पदों तक सवाल बोला हुआ इसमें, 25 पदों तक योग।
25 पदों तक योगफल। अर्थात अब ये जो हमने सवाल प्रश्नावली शुरुआत की थी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से एक सामान्य सवाल हो गया है। अब आप इसको सरल कर सकते हैं। प्रथम पद हमारे पास उपलब्ध है, प्रथम पद a बराबर 7। अब हमारे पास में सार्वंतर भी उपलब्ध है, d बराबर a2 माइनस a1। 11 माइनस 7 सरल किया, 4 आ गया। पदों की संख्या कितनी है भाई? 25। तो प्रश्नानुसार देखिए कितनी इजी प्रश्नावली है, सरल एकदम, टाइप 1 की तरह से अब आ गया है नॉर्मल। तो शर्त देता है तो n बराबर 1 रखेंगे, पहला पद आएगा, n बराबर 2 रखेंगे, दूसरा पद आएगा, n बराबर 3 रखेंगे, तीसरा पद आएगा। इसको AP का स्वरूप दे देंगे, कितने पदों तक योग सवाल में उसको लिख लेंगे, A और D ज्ञात कर लेंगे। प्रश्नानुसार 25 पदों तक योग करना है, पदों तक योग करना है। तो हमारे पास सूत्र आ रहा है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हमें n के स्थान पर n का मान, a के स्थान पर a का मान, d के स्थान पर d का मान अभी हमने सरल किया था ना। तो n हमारे पास में 25 है, 25/2, 2 गुना a का मान हमारे पास में 7 है प्लस 25 माइनस 1, d हमारे पास 4 है। तो 25 में 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो ऐसे कैसे रख देते हैं। अब इसको सरल करते हैं, 7 दूनी 14 प्लस पहले बाकी करेंगे, 24 आया, 24 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौक 16 असल भाई 1, 4 दूनी 8 1 9। हमारे पास में 96 आ रहा है। एक राशि बनानी है इसकी, तो 25/2 गुना जोड़ दीजिए 0 10 और 1 11, 110, 110 में 2 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है अभी? 55 बार। तो यह आ जाएगा 25 गुना 55। रफ करिए बिना डरिए। तो 25 को 55 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ 5 में 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, फिर वही सेम प्रक्रिया 5 2 1 सरल किया, 5 7 3 1 1375। अर्थात कोई सवाल हमें शर्त के रूप में दिया जाता है तो उसको किस प्रकार से सरल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कितने सरल तरीके से हमने आज 3 प्रकार के सवालों को सरल किया। अब कल फिर अन्य प्रकार के जो सवाल बच गए हैं उनके लिए फिर अपन कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।